देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ भाई, यौम दिफा के हवाले से एक शेर पेश करना चाह रहा हूँ। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा ओ बेदार खड़े हैं। हाय 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 हाय। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परवाजों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वाह। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेंबर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी एजाज अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट मिना मोहसिन। वेलकम टू द शो जी। आज चौधरी एजाज साहब तशरीफ लाए जी गुजरात से, बड़ी खुशी हो रही है। आप हमारे प्रोग्राम में तो पहली दफ़ा ही आए हैं। वैसे पहली दफ़ा ही। बहुत अच्छा लग रहा है जी, और जितने आप प्यारे लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूँ मिना मोहसिन साहबा के लिए। तुमने समझा ही नहीं शौक का आलम, वरना हम तेरे दिलो जान से तेरा सदका उतारा करते, हम तेरे हाथ पे लिख देते मुकद्दर अपना, हम तेरी आंख से दुनिया को संवारा करते। मैं उसको समझ आया हूँ दुनिया समझ आने के बाद। ओ माय गॉड। वो मेरा नाम लिखता है एक नाम मिटाने के बाद। खुशी ये है मैं उसके लिए सबसे पहले हूँ, वेरी गुड। गम ये है किसी के जाने के बाद। जी एजाज साहब, क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज साहब, शो देखा हुआ है? हाँ, देखा हुआ है। अंदाजा है? हाँ जी। जबरदस्त। मुझे ये बताएं, पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने आप? जी, पहली दफ़ा। काफ लीग की तरफ से? जी जी। तो सियासत में तो आप काफी अरसे से हैं मेरे ख्याल से। कैसे ही है? कितना अरसा हो गया? 13 वाला इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया था। अच्छा। और फिर 18 वाला भी। तो 13 वाला नहीं जीते थे? 13 वाले में मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से मैं इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। 37,000 वोट लिए थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि सीट विन न कर सका। जब 18 वाला इलेक्शन आया तो मुस्लिम लीग काफ और PTI का अलायंस हो चुका था। ठीक है। जो उन्होंने फार्मूला बनाया था उसके मुताबिक वो टिकट मेरे से में ना आई, लेकिन मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया तरीके लबैक से। 32,000 वोट मैंने लिया था, लेकिन इलेक्शन विन ना कर सका। तो इस बार जब 2024 में जब हुआ इलेक्शन, तो इस बार आप काफ लीग की सीट से आए और आप इस बार ले दे गए। अल्लाह के फजल करम से 20,000 की लीड थी मेरी। ओए होए होए, 20,000 की लीड थी। तो चौधरी साहब, इस पे सवाल ये उठता है कि 2012 की काफ लीग, 2018 की काफ लीग और ये सारा कुछ, और 2024 में क्या फर्क आया ऐसा कि इस बार आप जीत गए? सर अवाम ने क्या मुंडा जिद करता उन्हें जिता दे। ऐसा ही कुछ हुआ है? कितने बजे पता लगा सर रिजल्ट, और की टाइम सी जो तुम पता लगा भी मैं जीत गया? 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और 9 फरवरी 10 बजे पता चला था। 9 फरवरी को सुबह 10 बजे इत्तला आ गई थी। दिल में क्या एक वो ख्याल आया? मुबारक देने वाले तो आ ही गए, लेकिन अपने ज़हन में भी तो कोई आया होगा कि यार 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार में जीता। प्यारे भाईजान, वो गुजारिश इस तरह है कि जो वो लम्हे थे ना, वो मेरे लिए बहुत ही एहसास थे कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं थे कि मैं अल्लाह की ज़ात का कैसे शुक्र अदा करूँ। मैं इस काबिल नहीं था जितना उसने कर्म कर दिया था। जबरदस्त। तो साहब ने कहा कि वो लम्हे बहुत हसास थे। तो सिर्फ लम्हे ही हसास थे? नहीं, सब कुछ हसास था। रिजल्ट भी हसास था, इलेक्शन भी हसास था, और लम्हे तो हसास थे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर पॉइंट इज कि आखिर में जीत के पहुंच गए आप पंजाब असेंबली के अंदर। और जब पहली दफा वो दरवाजे के अंदर आप एंटर हुए पंजाब असेंबली के, वैसे आप गैलरी में तो अक्सर जाते रहे होंगे, ऊपर विजिटर गैलरी में देखा, लेकिन इस बार जब दरवाजा खुला और आप बतौर मेंबर एंटर हो रहे थे और स्लो मोशन के दरवाजा खोल रहा था और पीछे 4 लड़के टिकटॉक बना रहे थे
और जब हल्की हल्की हवा एसी की आई जी तो कैसा महसूस हुआ? ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 11000 ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ कैसा लगता है नीचे वाले फ्लोर पे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक की कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अब कितना अरसा हो गया सर MP बने हुए? आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 6 माह 19 दिन हो गए हैं। तो साहब आप रोज दिन भी गिनते हैं? घंटा भी गिनता हूँ। तो ऐसा एजाज भाई आप MP हैं या शाहरुख खान हैं डर फिल्म के? महबूबा से मिले हुए इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट हो चुके हैं। देवदास की पारो भी हो सकते हैं। देवदास की देवदास की पारों के पास भी यही काउंट था जो कि आपने रखा हुआ है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल। आपने शो देखा हुआ है? जी। So you also have an idea. I have an idea. मुझे सबसे पहले तो ये बताएं मीना कि you did your bachelor's in painting, Yes. then your master's in painting as well. Yes. Is that your preferred platform जिसे आप करते हो या do you like to experiment with that? No, it is my preferred medium of choice, and I just wanted to pursue painting. and पेंटिंग want- ही? Yeah. और कोई खानदान में और पेंटर भी नहीं, गुजरा नहीं, है? खानदान में कोई नहीं है. It's just me. My siblings are engineers. My father was DG income tax. My mother was journalist. So nowhere near where I'm अभी doing. भी पापा आपके डीजी नहीं, थे। वाकफियतें होती है ना वाकई क्या करनी है? तुम्हारा क्या था? लोग इनकम टैक्स के लिए पहले इनकम होनी चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ हैं हाँ एग्जैक्टली। आपकी पेंटिंग्स में बहुत बोल्ड कलर्स और पैटर्न्स होते हैं, उसकी क्या वजह है? ये सवाल मेरे से इतना पूछा जाता है। आप चलो छोड़े ना बताएं। मैं बता रही हूँ कि इसके कोई रीजन नहीं, आज मुझे बता रंग दें। अच्छे लगते हैं बस। आई बस लव अच्छे लगते कलर्स। आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है? ग्रीन, झंडे वाला। अच्छा तो ग्रीन आपका फेवरेट है? जी तो इसलिए आप जी, बस वो खुद ब खुद हो जाता है। ये जबरदस्त है। आपने ग्रीन पहना हुआ है, जॉय साहब आपने प्राइमरीली सफेद पहना हुआ है। आप दोनों को देख के लग रहा है कि हम 14 अगस्त का शो कर रहे हैं लेकिन लग आप दोनों बहुत जबरदस्त रहे थोड़ा हैं। ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ यार तो आपने कभी किया वन व्हीलिंग? नहीं, मैंने कभी नहीं की। मोटरसाइकिल चलाना आता है हाँ आता है। मगर कभी दिल ना चाहा कि हल्का सा टायर उठाऊं? नहीं नहीं ऐसा ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ मीना आपका कभी रहा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट? ए लेवल्स तक जब तक मैं पॉलिटिक्स पढ़ रही थी। अच्छा जी। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जीपी पढ़ी थी उस वक्त तक था। एंड आई बिलीव माय टीचर वाज आल्सो योर टीचर, व्हिच वाज आमना उमर। जी जी बिल्कुल। एंड नाउ शी इज माय मदर इन लॉ। ओ अच्छा, शी इज योर मदर इन लॉ? यस। अरे वाह, आपकी मदर इन लॉ बड़ी कमाल टीचर हैं। मुझे उम्मीद है कि उतनी कमाल मदर इन लॉ भी होंगी वो। जी बिल्कुल, है ना? बेटर बेटर इवन। मगर बड़ी जबरदस्त टीचर हैं। और ये अलग बात है कि जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ाया था उसका अब इस वाली गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो उसी जमाने में मैडम आपने हमें अच्छी चीजें सिखा दी थी। हम जब अमली जिंदगी के अंदर आए तो पता चला कि ओहो ये तो कुछ है ही नहीं। आपकी मदर इन लॉ है वो जो जी, आपकी जी। टीचर भी थी, तो जी, वो बिल्कुल। क्लास में उन्होंने आपको पसंद कर लिया? नहीं नहीं, ये तो बहुत सालों बाद मैंने अपना चेंज भी कर लिया फील्ड, तब कोइंसिडेंटली ऐसा आपको हुआ। ग्रेड क्या मिला था गवर्नमेंट पॉलिटिक्स? सी। सी। तो But आपने I dropped it. I had dropped it because मेरे अच्छा पास आपने ड्रॉप भी कर दिया था मैंने उनका drop- सब्जेक्ट? but I took special permission to sit in the class just to listen because I enjoyed that. सी आया था और आपने ड्रॉप कर दिया मतलब था। सी किसी असाइनमेंट में आया था। I never continued the subject to get a proper grade. तो आपने कहा कि मैं इसको क्लास छोड़ देती हूँ और इवेंचुअली मैं ऐसा इंतकाम लूंगी कि तुमको से लूंगी। ना कलर्स तो आपने कहा कि आपको पसंद है इसलिए आप यूज करती हैं, वैसे जनरली इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जनरल इंस्पिरेशन मेरे इर्द गिर्द से ही आती है, मेरे एक्सपीरियंसेस से आती है, जो मैं देखती हूँ उससे आती है, और जिधर मैं फिजिकली होती हूँ उधर वैसे से आज आती है। आपके इर्द गिर्द और आप जो देख रही हैं उसके बाद क्या कमाल इंस्पिरेशन बस आई? मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। एब्जॉर्ब कर रही हैं तो आप Next. क्या पेंट करना चाहेंगी इसके बाद आज घर जाते हमें हैं? क्या पेंट करेंगी जाके? अभी ये कुक होगा स्टूडियो में, मैं इसको उसके पर और सोचूंगी, इसके बाद प्लानिंग करूंगी। ओए होए होए। तो ये सब आपको कोई है फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी? जी कभी कभी सुना लेता हूँ, लतीफा वगैरह सुन भी लेता हूँ। नहीं नहीं, लतीफ़ा नहीं, फनून लतीफ़ा। किताब पढ़। अच्छा ਪਹਿਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ जी ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਏ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ बैठक 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲਬ ਬਾਲ के होता ये परेशानी होती है ना। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बात आपकी दुरुस्त है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो अपनी यूसी का नाज़िम भी रहा है, चेयरमैन भी रहा है, अब भी हल्के में वही वर्क कर रहे हैं। हमारे ना 3 डेरे हैं उधर, एक हमारे गांव में है, एक डिंगा शहर है मेरे हल्के का मेन जो सिटी है, एक लाला मूसा है जीटी रोड पे। मैंने सुबह ही अपने भाई को ना 3-4 टोकरियाँ मिठाई की दी,
इलेक्शन लड़ने के बाद 37,000 लोगों ने मुझे वोट दिए थे। मैंने उसे कहा कि जाकर डेरा खोलो और बैठो। जिन 37,000 लोगों ने हमें वोट दिया, हम उनके एमपीए हैं, उनकी हौसला अफजाई करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा कि शहजाद आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहता ही नहीं कभी किसी ने कहा हुआ है, होया भी है जी। हुआ है। तो तुसी की क्या कि नहीं मैं भी मैटर क्लियर नहीं हुआ कि मुझे नहीं, अभी वैसे नहीं। अगर कोई इस फील्ड में जाता है तो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से जो यहाँ से बाहर निकल के जाके भी बाहर देखें। एक बहुत बड़ी दुनिया जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको इनकी तस्वीरें भिजवा देंगे, आप अगली पेंटिंग प्लीज इन पे बनाएं। तो ये मिस्र का हुसन आपके सामने है। तो आप इधर रहते ना, आप गए नहीं कभी, जेड़े बाहर जाते हो उन्होंने पूछो। अच्छा, वाकई ऐसे है। तो साउथ अफ्रीका में चक्कर लगता है? नहीं, मैं कभी नहीं गया, अब इरादा है जाने का। तो जाके देख कर तो आए कि लड़के उधर ही हैं कि नहीं है। वो पैसे भेज देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। वेलकम बैक जी रबानिया। मैंने आपने न्यूयॉर्क से अपना मास्टर्स किया पेंटिंग में और बहुत सारी इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसीज भी की। आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ें इंटरनेशनली जो आर्ट सीन में होती हैं जो पाकिस्तान में भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? अब आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, अभी हम कह देती हूँ, हमें बहुत पीछे हैं अभी। हमारे तो मसले इतने ज़्यादा हैं कि हम बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं यही एडवाइस करती हूँ कि अगर कोई इस फील्ड में जाता है तो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से जो यहाँ से बाहर निकल के जाके भी बाहर देखें। एक बहुत बड़ी दुनिया जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। जैसा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏ, रेंज आ जाए या लव मैरिज आ तो करने के बाद आएगी ना चॉइस। करनी कौन सी चाहिए, या दोनों की एक एक कर लें? जाए, ये ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਤੇ रेंज मैरिज ਕਰ ਲਓ, अच्छा, ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ शहजाद आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहता ही नहीं कभी किसी ने कहा हुआ है, होया भी है जी। हुआ है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ हुआ कि मुझे नहीं, अभी वैसे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ? मैं सोचने का टाइम लिया सी, अभी तक फैसला नहीं किया। ਅੱਛਾ ਜੀ। और जो है सियासत के अलावा भी कोई शौक है? नहीं, सिर्फ एक ही शौक है, सियासत ही है। नहीं खिदमत सर, कोई तो अलावा कोई टाइम निकलता हो बीच में कभी, कोई जिंदगी में फारिग? जब कभी मौका मिलता है तो अल्लाह के घर चला जाता हूँ, उम्रे के लिए चला जाता हूँ, हज के लिए चला जाता हूँ। 3-4 विजिट किया यूरोप के। अच्छा, किधर किधर यूरोप में किधर? इधर नॉर्वे गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, स्वीडन गया, अच्छा, फ्रांस, जर्मनी, ओए। स्पेन, इटली। तो वो आपने सारा यूरोप ही तकरीबन देख लिया। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। स्पेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस भी। तो सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगा इनमें से? शहर बेहतरीन नहीं होते, ना ही मुल्क होते हैं, उनके लोग अच्छे होते लोग हैं। सबके साथ अच्छे कहाँ के लगे आपको? ये जो है ना कंट्री हमारा नॉर्वे और फ्रांस, फ्रांस। यहाँ जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज रह रहे हैं ना, वो सारे मैच्योर हैं, उनकी दूसरी तीसरी पुश्त जा रही है उधर। ये जो इटली स्पेन है ना, इधर हमारे नए लोग गए हैं, कोई 10 साल First का गया है, generation कोई है अभी, 15 साल का गया है। तो माहौल और सिस्टम के लिहाज से फ्रांस और जर्मनी और नॉर्वे। नॉर्वे आपको लगा? आप न्यूयॉर्क रही हैं, तो उसके अलावा आपको पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री पसंद है, या न्यूयॉर्क या अमेरिका ही पसंद है? मैंने ट्रैवल किया हुआ है। न्यूयॉर्क मेरी बचपन से ड्रीम थी। फिर वहाँ रह के पता चला कि ड्रीम भी कितनी मुश्किल होती है। मसलन एज एन आर्टिस्ट इट्स द हब, तो वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जब वो मिल गया मुझे और फिर मैंने पढ़ाई भी कर ली, फिर जॉब्स वगैरह की, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि स्टूडियो प्रैक्टिस जो मैं करना चाहती हूँ वो साइड पे रह गई और आपको नौकरी करनी पड़ी, और फिर उसका टाइम ही नहीं मिलता था। एंड देन आई रियलाइज दिस इज़ हार्ड वर्क। लाइक ये जो फील्ड चूज़ की है ये काफ़ी मुश्किल है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन न्यूयॉर्क एज वेल। तो जो शादी की आपने वो न्यूयॉर्क से आया था रिश्ता, या इधर आई? नहीं, मैं इधर आई थी अपना स्टूडियो सेटअप करने, मेरे वालिदैन इधर वो जिंदगी सेटअप कर ली? हाँ जी, बस फिर मैं इधर ही रह गई। पाकिस्तान में आर्टिस्ट होना और आर्ट गैलरी चलाना कितना मुश्किल काम है या आसान है?
बहुत मुश्किल काम है। पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं खाली एक आर्टिस्ट थी। अब जब आई एम रनिंग अ गैलरी तब पता चलता है कितना मुश्किल है, कितना अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है और बेरली कुछ कमाई होती है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई कैन सी द अदर साइड एज वेल। सो इस एक साल से मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों साइडों पे कितनी मुश्किलात हैं। बट इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सारी और गैलरीज भी खुल रही हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है, जिसकी बहुत कमी है आर्ट के बारे में। तो ऐसे आप कभी न्यूयॉर्क गए? नहीं मैं नहीं गया। पेरिस भी आप गए होंगे, देखा आईफल टावर वहाँ पे? हाँ जी। सही था या ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। सर कोई फिल्म एंड ड्रामास देखते हैं? कभी टाइम ही नहीं मिला फिल्म में ड्रामे देखने का, लेकिन पहले आज से 10-15 साल पहले देखते 10-15 साल पहले। हाँ। किसके ड्रामे पसंद थे या फिल्में पसंद थी? अरसा ज्यादा ही हो गया। कबीर खान का ड्रामा में बड़े शौक से देखता था, कबीर खान साहब का? अच्छा। और आबद अली। आबिद अली साहब का? क्या बात बड़े जबरदस्त, दोनों हमारे लेजेंडरी अदाकार। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹਾਂ। नहीं ऐसे ही है। अच्छा हमारी दुश्मनी भी है ना। ओए होए। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, खुदा का नाम है। तो अवाम का सवाल है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़री मुश्ताक। सर मेरा आपसे सवाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही का पीटीआई में आने का फ़ैसला सही है या गलत, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सवाल तो आपका बहुत मुश्किल है, लेकिन सियासी लिहाज से उनका फैसला ठीक था, लेकिन फैमिली के लिहाज से उनका फैसला ठीक नहीं था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। मेरा सवाल मैम से है। मैम आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और आप किस कंसेप्ट पर काम करना चाहती हैं लेकिन अभी तो आप कर नहीं सकी आप? इस तरह के तो बहुत हैं ड्रीम प्रोजेक्ट्स, इतने ज़्यादा हैं कि मैं नाम भी नहीं इसको सही तरह कर सकती। बट यह है कि समथिंग रियली एक्सपीरियंशियल, जिस तरह ये सेट है उस तरह काम पूरा बना हुआ हो, उसके अंदर आप जाएं और आप किसी और दुनिया में चले जाएं, लाइक अ फिक्शनल यूनिवर्स। ऐसी फीलिंग आए कि आप किसी के दिमाग में घुस गए। वैसे कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं? फेवरेट काम है इस वक्त मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, बल्कि एक काम था जिसने मेरा पूरा शेक कर दिया। इट वाज जस्ट अ सिंपल पेंटिंग ऑफ अ हीटर इन न्यूयॉर्क। It was a gas heater and I was standing in the Whitney and that totally changed the way I looked at things, क्योंकि I think घर की याद आ रही थी। हर चीज़ जो बुरी लगती थी वो एकदम से उसकी याद आने लगी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सना। मेरा सवाल मैम से है। मैम आपका फेवरेट आर्ट मीडियम क्या है और क्यों? मुझे सब मीडियम्स बड़े पसंद है, लेकिन एक्रिलिक पेंट्स क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, लेकिन ऑयल पेंट्स भी। सो मैं मिक्स करती हूँ क्योंकि ऑयल पेंट जो है वो उसकी डिलिशियसनेस एक ड्रग की तरह है, यू कांट गेट ओवर इट। एंड मीना, डू यू डू पोर्ट्रेट्स एज वेल? नॉट रियली, मेरे काम में बहुत ह्यूमर होता है। मैं सोशल कमेंट्री करती हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं यूज़ करती, मैं अपने आप को यूज़ करती हूँ बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। Okay. You know, like I comment on over consumption of fast food and objectification of women, but instead of putting any other woman, I would put myself because I enjoy fast food. I am a consumer. I enjoy fast fashion, and तो मैं उसी सिस्टम का पार्ट हूँ, तो फिर मैं अपने आप का ही मजाक उड़ाती रहती हूँ लाइक अ कॉमेडियन। वैसे फॉर ह्यूमर आप दूसरों को भी आपने यूज नहीं, कभी नहीं, किसी और का नहीं मजाक उड़ाती, अपना ही उड़ाती हूँ। मगर अगर ऑप्शन हो तो आप हाँ शायद कर लेंगे क्या सर? लेकिन ज़रा तमीज़ से। नहीं, आप खोल के करें। आपको इनकी तस्वीरें भिजवा देंगे, आप अगली पेंटिंग प्लीज इन पे बनाएं। तो ये मिस्र का हुसन आपके सामने सर कि आप इधर रहते ना, आप गए नहीं कभी, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। अच्छा वाकई ऐसे है। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰ। अच्छा ਘੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਸਰ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? सारे मुल्कों का ऐसे नहीं हालात, लेकिन कुछ चंद एक मुल्क है जैसे साउथ अफ्रीका है, हमारा उधर बिजनेस है, अक्सर वारदातें हो जाती हैं। आपका बिजनेस साउथ अफ्रीका में भी है? हाँ मेरा छोटा भाई उधर है, बेटा मेरा उधर है। तो साउथ अफ्रीका में चक्कर लगता है? नहीं मैं कभी नहीं गया, अब इरादा है जाने का। तो जाके देख कर तो आए कि लड़के उधर ही हैं कि नहीं है? वो पैसे भेज देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब कोई कंफर्मेशन तो करें कि भाई और बेटा जो है साउथ अफ्रीका में ही रह रहे हैं, नहीं पता चला किसी और मुल्क में रह रहे हो, आपको साउथ अफ्रीका का हो। नहीं वो उधर ही है, पीछे का कंफर्म हो गया था ना, जो सालक साहब गए थे, अच्छा इन्होंने वेलकम किया था। इन्होंने मुझे बताया वो उधर ही है। अच्छा, उधर इस तरह कंफर्मेशन लिया आपने, जबरदस्त। मैं ना आपको फिल्म या ड्रामास देखती हैं? ऑन एंड ऑफ घर में लगा होता है,
तो कभी देख लेती हूँ। मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं खबरें और ड्रामे। आजकल एक चल रहा है मंटो नहीं हूँ, और एक और है यंगर एक्टर्स का है, मुझे इसका परवरिश। इट्स रियली गुड, आई रियली एंजॉय ड्रामास। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आज तक आपको सबसे ज़्यादा टाइम किस पेंटिंग को बनाने में लगा है? माशाल्लाह किड्डा वेड्डा ते शर्मा क्यों रहे जी? जी मैडम। आई थिंक मेरी NCA की डिग्री शो की पेंटिंग थी। मैं ज़्यादा पता नहीं, उस वक्त जोश चढ़ा होता है, कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि 10-10 फुट की 3-3, 4-4, 10 by 10 फीट पूरा सेट ही बना लिया था अपने हाथों से महीने के अंदर। सो आई थिंक उससे महीना 2 महीना कह लें। लेकिन आप मुझसे वादा करेंगे आप मेरी पेंटिंग बना के मुझे देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आजकल मुस्लिम लीग काफ मंजर आम पे नहीं है, बहुत बड़ी जमात थी, किधर गई पे? ये वक्त और हालात का तकाजे है। कभी वक्त और हालात साथ दें तो पार्टी मजबूत हो जाती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मुस्लिम लीग काफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरा सवाल सर से ये है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान ताल्लुक़ बहाल होने का कोई इम्कान है या नहीं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि तल्लुक़ बहाल हो जाएंगे, रिश्ते दोबारा नए सिरे से फिर कायम हो जाएंगे इंशाल्लाह उम्मीद है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ करीब आए ने? अक्सर मुलाकात होती रहती है शुजात साहब और परवेज साहब की। घर जो एक छत के नीचे रह रहे हैं। घर में तो रहते लेकिन हैं। सर परवेज़ इलाही साहब ग्रेट इंसान, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ओवर तकरीबन 28 घंटे बाद मैं पहुंचा कि एक फ्रेश ही सी ना करे हल्का हल्का तरौंका मारदा गया ना। अच्छा हाँ जी मोहतरम चौधरी इजाज साहब आए ने, बड़े चौकस आदमी ने, तुसी बिल्कुल इजी ले रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ। माशाल्लाह 24 घंटे काम करते हैं सर। अच्छा सुते पे भी कही जाते हैं आ रहा हूँ कोई भला कितों आ रहे हैं? किधर से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ना करे एलन मस्क साहब ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੇਕ। ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੇਕ ਬਣਵਾਇਆ, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ईरान ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਕੀ। अच्छा तुर्की तो मैं किधर अचानक रोड गलत हो गए थे चचीनिया पहुंच गया। अच्छा हाँ वो फ्रेश पहुंचाना सी ना। ठीक है वो फिर तकरीबन 28 घंटे बाद मैं पहुंचा कि एक फ्रेश ही सी ना करे हल्का हल्का तरौंका मारदा गया ना। अच्छा अच्छा हाँ जी जी सर यार बड़ा मजा आया। अच्छा मैं कहना जी कमाल, उथे लोग की उथे शोज हो रहे सन भाई, हस हस के पागल हो गए हैं। सारे मुल्क के कमेडियन उथे आए हुए सन। मैंने बड़ा अच्छा लगा। मैं कि चलो हुण मैं USA आया तो होया भाई पेट्रोल बचावा गया। फिर मैं अपना ट्रंप साहब नूं हल्की जी पहले कॉल मारी है, ठीक है, बल्कि WhatsApp मैसेज किया है, उन्होंने पता लग गया भी मैं इत्थे आया होया। वापस मैंने WhatsApp दे उत्ते मैसेज कीते ने, WhatsApp मैंने कहंदे ने USA आए जे जैसे ही नहीं। अच्छा जी सर पहुंचे फिर मैं उत्थे ते जांदी ओवल हाउस दे विच हैरान कुन मंजर सी भाई, बैग ही बैग, हर पासे बैग ही बैग खिल रहे पे ने। मैं क्या बैग इन्ने तैयारी है किधरे जान दी? मैंने कहंदे ने निर्गोली से पेंसिल। मैं क्या सर जी पेंसिल? मेरे हाथ दे उत्ते हाथ मार के कहंदे ने इंडिया जान दा प्रोग्राम कैंसल। अच्छा मैंने कहंदे ने सारे बैग वापस खोल, सारे कपड़े कट विचों ते इस्त्री करके ते क्लाजेट दे विच ला। खोले ने फिर मैं बैग, लम्मे लम्मे पजामे निकले ने, लॉन्ग कोट निकले ने, गोल मोटे स्टील के बटन वाली शर्टां निकलियां ने, पैंटां ते बेल्ट सारे मैं सैट करके वापस क्लाजेट च लाए ने। मैं कहा सर हुण की आर्डर है? कहंदे ने यू हैव टू गो नाउ। माशाल्लाह ये कौन है? अपना मोहतरम चौधरी इजाज साहब आए ने ते एक अद्धा फोन ही कर देंदे। अच्छा मैं डाला लेके आंदा। अच्छा सर मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना करे लो, मैं ना दे पिंड जदों भी गया नहीं मिले।
क्यों? ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ओ अच्छा 24 ਘੰਟੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ना करें। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ओए होए। हाँ जी, ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੈਗਾ। तो खाना पूछा ने भूखा जी, पियाई ने जी, जी। यार बड़े ही नफीस आदमी। अच्छा। मैं कहना सियासतदान है ही नहीं। अच्छा। अवामी बंदे 24/7 बस खिदमत करनी आवाम दी, ਐਵੇਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ। ਬਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, अरे ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। अरे वाह। ਬਲਕਿ 6-6 ਘੰਟੇ ਆਪ ਹੀ ਗੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। ਜੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ मिना मोहसिन साहब तशरीफ लाई, विजुअल आर्टिस्ट है। Yes। दुनिया च बड़ा नाम है माशाल्लाह। माशाल्लाह। की नाम है? मिना मोहसिन। मीना मोहसिन भाईजान नाल यार एक फोटो मैं ले लवां। आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मेरे दोस्त है ने कदी इनकार कीता ही नहीं। बड़े चौकस आदमी ने, तुसी बिल्कुल इजी ले रहे हो। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ। हाँ। माशाल्लाह 24 घंटे काम कर देन सर। अच्छा। सुते पे भी कही जांदे ने आ रहा हूं कोई नाइस मैन। दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे बंदे बहुत घट है ने। क्या बात है। मैम कहना ये सेल्फी विद यू। Sure. ओ माशाल्लाह, देखिया ने दिमाग से बड़ी खुशी हो रही है भी ਤੁਸੀਂ आई लाहौर तशरीफ ले आए हो ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾ। वापस जाना ही नहीं रहना इधर। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। हाँ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। अच्छा। क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, सजल अली और सबा कमर। ये सारी इतनी प्यारी हैं और कहीं से मैं नहीं लगती। आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। किसको साथ लेके जाना है अपने टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश। ठीक है, वेरी गुड। वेलकम बैक टू गपशप। तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। एजाज साहब एंड मिना, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा। उन्हीं ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? I can go first. तो ये सब स्टार्ट करें खातून के साथ। चलें जी। मीना, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, सजल अली और सबा कमर। ये सारी इतनी प्यारी हैं और कहीं से मैं नहीं लगती। नहीं, आप उनसे मे बी सजल अली। सजल अली, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान कुरैशी, जनाब अनवर सईद और जनाब आरएम नईम। तो सेल्फी किसके साथ है? अनवर सईद के साथ। स्माइल किनको देंगी? इमरान कुरैशी और साहब को। किसका फ्लोर आ गया? आरएम नईम का, क्योंकि मेरा और उनका फ्लोर ही एक है। वी कोट ईच। ठीक है, ओके। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली जफर और जनाब आतिफ असलम। अली जफर। अली जफर होंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद अली शाह और जनाब अता तारड़। और टाइटैनिक डूब जाएगी या फिर हम बचा लें? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध होंगे। वो डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी इजाज अहमद और जनाब कैसर पिया। मैं जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पे स्विच कर सकती हूँ? जरूर, आप चाहती हैं? यू वांट टू गो देयर? या ओके जी, क्या पूछें आपसे? आसान सा सवाल। आसान सा सवाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा और किस शहर में वाक़या है? मेरे ख्याल से कराची में। ओके, और उस म्यूजियम का नाम क्या है? भूल गया है। मगर कराची जवाब सही उनका। नेशनल म्यूजियम कराची। Did I win the money? नेशनल म्यूजियम कराची। तो साहब आपकी बारी है। जी फरमाइए।
चौधरी साहब बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वजात हुसैन, जनाब हुसैन इलाही और जनाब मूसा इलाही। तो बता दे तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? वजात हुसैन के साथ। मुस्कुरा के किसको देखेंगे? हुसैन इलाही को। और किसका फ्लोर आ गया? मूसा इलाही का। ठीक है जी सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही साहब। मोनस इलाही को ले जाऊंगा, चांद पे छोड़ दिया? छोड़ दूंगा। ये बताएं सर, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, किसको साथ लेके जाना है आपने टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश। ठीक है, वेरी क्लियर। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठाएंगे, एक की कॉल उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे उसको, और एक की कॉल आएंगी तो अपना फोन रखेंगे और कहेंगे मैं बाहर जा रहा हूँ कमरे से, मैंने नहीं कॉल सुननी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाफे हुसैन, जनाब सालिक हुसैन और जनाब मोहसिन नकवी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? सालिक हुसैन। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? शाफे हुसैन। और किसकी कॉल आए तो आप फोन रख के बाहर चले जाएंगे? नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब की कॉल है, बाहर चले गए हैं। अब बता दें सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और रबानिया शर्जील। ये लेना भाई। मैं तो उनका ही फैसला करूंगा, देखते रहो आप। तो फिर साड़ी भी दुआ, अगली बारी आजाद इलेक्शन ही लड़ोगे। बहुत शुक्रिया तो साहब आपके आने का, थैंक यू सो मच। मीना जी आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और आपका ये 5000 आपके साथ जाएगा।